नमस्कार। कल 3 क्वेश्चनों का वर्णन किया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना कि पाटलिपुत्र के प्रशासन पर मैगस्थनीज के वीरों का उल्लेख कीजिए कि इसने मैगस्थनीय ने क्या उल्लेख किया है पाटलिपुत्र के बारे में। तो इसने विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। तो क्या क्या कहा इसने कि नगर चलाने के लिए क्या होता था कि एक अधिकारी होता था नगर का। नगर चलाने के लिए एक अधिकारी होता था और जिसको क्या कहते थे, उसको कहते थे नागरिक या नगर का अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष। या तो उसको नागरिक बोलते थे या नगर अध्यक्ष बोलते थे। और ये वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है कि जैसे डीसी होता ना, मजिस्ट्रेट, इस प्रकार से कार्य करता था। और इसमें क्या होते थे कि 30 सदस्यों की परिषद भी होती थी। 30 सदस्यों की एक परिषद होती थी और 6 उप समितियाँ होती थी। 6 उप समिति होती थी। उप समिति 6 उप समिति होती थी। 30 सदस्यों की परिषद होती थी और प्रत्येक में कितने हो गए? 5-5 सदस्य होते थे। प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। इन समितियों का अलग अलग काम था। 6 समितियों का अलग अलग काम था। पहली का क्या काम था? पहली का कार्य था कि शिल्प उद्योगों की देखभाल करते थे। शिल्प उद्योगों की देखभाल करती थी और उनका निरीक्षण करती थी। देखभाल और निरीक्षण करती थी और जो उनके अधिकार होते थे उनकी अधिकारों की रक्षा करती थी। अधिकारों की रक्षा करती थी। और दूसरी समिति का क्या कार्य था? दूसरी समिति का कार्य था कि कोई भी विदेशी अतिथि आता था, कोई मेहमान आता था, अतिथि या कोई बाहर से आता था विदेशी, तो उसका सत्कार करती थी, उसकी देखरेख करती थी, उसका रहने का या आवास का प्रबंध करती थी और उसकी गतिविधि की जो भी कार्य करता था उस पर नज़र रखती थी। गतिविधियों पर नज़र रखती थी और क्या कार्य करती थी? उसके चिकित्सा का भी प्रबंध करती थी। अगर मान लो बीमार हो जाए तो उसके डॉक्टर का या चिकित्सा का प्रबंध करती थी। और तीसरी समिति का क्या कार्य था? तीसरी समिति का कार्य था कि जनगणना करना। जनगणना करना और जो टैक्स होता था या कर, उसको निर्धारण करना और जन्म और मृत्यु का ब्यौरा रखना। जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखना। और चौथी समिति का क्या कार्य था? इसका कार्य था व्यापार की देखभाल करना। व्यापार की देखभाल करना और साथ में जो बाट होते ना, उन बट्टों का जो काम, जो तोलने में काम आते हैं या मापने में काम आते हैं, उनका भी निरीक्षण करती थी। बट्टों का भी निरीक्षण करती थी और सार्वजनिक बाजार बिक्री का, बाजार का आयोजन भी करवाती थी।
और क्या कार्य करती, वो फिर आगे पांचवी समिति जो घरों में या कारखानों या घरों में जो भी सामान बनाया जाता था उसका निरीक्षण करती थी, उसके विक्रय का निरीक्षण करती थी कि किस रेट पर बेचे जा रहे, कि ज़्यादा रेट तो नहीं लगाया जा रहा, और उसमें ये देखती थी कि नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचा जा रहा, नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचा जा रहा। अगर कोई ऐसा करता था तो उसको दंड देते थे। अगर कोई मिलावटी या बिक्री में कोई रेट ज़्यादा लगाता था तो उसको दंड देती थी। और छठी समिति का क्या कार्य था? छठी समिति का कार्य क्या था कि कार्य बिक्री पर कर वसूल करना था। अगर मान लो कोई वस्तु बिकती थी, उस वस्तु के ऊपर टैक्स लगाती थी, और उस टैक्स का कुछ भाग, कितना, 10वां भाग दुकानदार से वसूला जाता था। अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसको, या कर देने से कोई मना कर दे तो उसको मृत्यु दंड देती थी, मृत्यु दंड की व्यवस्था करती थी। तो एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट अगले वीडियो में